नमस्कार दोस्तों। हाल ही में कनाडा में हुए संसदीय चुनाव में लिबरल पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है। यह चौथी बार है जब लिबरल पार्टी दोबारा से यहां पर सत्ता में देखने को मिल रही है। कनाडा के जो संसदीय चुनाव हुए हैं, यहां पर जो मार्क कार्नी थे, ये क्या है, पीएम कैंडिडेट के रूप में चुने गए हैं। आपको मालूम होगा कि जस्टिन ट्रूडो, जो कि पहले यहाँ पर पीएम थे, उन्होंने रिसेंट टाइम में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद मार्क कार्नी यहाँ पर क्या है, नए पीएम चुने गए और इन्होंने पहले ही क्या है, इलेक्शन कराने की घोषणा कर दी थी। हालांकि 2025 के लास्ट में इलेक्शन होना था, लेकिन इनको अगर अपना कंप्लीट यहाँ पर समर्थन चाहिए था, इस वजह से इन्होंने क्या है, इलेक्शन यहाँ पर दोबारा से कराए थे। इनको भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी क्या है, बधाई दी गई है और इन्होंने ये कहा है कि दोनों देश आपसी रिश्तों को और मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ की पार्लियामेंट में कुल 343 सीटें हैं, यानी कि 343 सीटें हैं। 172 सीटें मेजॉरिटी के लिए चाहिए, यानी कि पार्टी अपनी सत्ता में लाने के लिए चाहिए। लिबरल पार्टी, जो कि जस्टिन ट्रूडो की ही पार्टी है, उनको 168 सीटें मिली हैं। कंजर्वेटिव पार्टी, जो कि पियर पॉलिवर की पार्टी है, जो हमेशा भारत के समर्थन में बात करते रहे हैं, इनकी पार्टी को 144 सीटें मिली हैं। इसके अलावा एनडीपी, जो कि नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो खालिस्तानी समर्थक है जगमीत सिंह, जिसका रोल बहुत बड़ा देखने को मिला था भारत और कनाडा के संबंधों को डाउन करने के लिए, इनकी पार्टी को 343 सीटों में से केवल 7 सीटें ही देखने को मिली हैं और इनकी पार्टी ने राष्ट्रीय दर्जा भी क्या है, यहाँ पर खो दिया है। पिछले साल देखा जाए या पिछले इलेक्शन में देखा जाए तो इनकी पार्टी को कुल 25 सीटें जीती थी और इन्होंने किंग मेकर की भूमिका भी निभाई थी और इनके द्वारा ही भारत में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर के तरह तरह के आरोप लगाए गए और भारत से संबंधों को खराब करने में इनकी एक अहम भूमिका देखने को मिली थी। अब यहाँ पर नए पीएम मार्क कार्नी चुनकर आए हैं, तो ऐसा देखा जा रहा है कि भारत और कनाडा के रिश्तों को दोबारा से यहाँ पर बूस्ट करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि इनकी बात करें मार्क कार्नी की, तो ये भी क्या है, भारत और कनाडा के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट करने का काम करने की बात ये करते रहे हैं। अब आने वाले समय पर देखना ये होगा कि इन चीज़ों को लेकर के ये कितना खरा उतरते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।